जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल अशोकांश योद्धा पर। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज का सेशन को आगे बढ़ाएंगे और एक मजेदार कंसेप्ट के साथ में शुरुआत करेंगे। चुनावों पर आधारित पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इसका हम कंसेप्ट सीखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे जीरो से, फाइनल पहुंचाएंगे आपको मेंस का क्वेश्चन तक भी। क्लियर है? तो जो भी पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार आपको इसका रिलेटेड के बीच में क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप सभी को लाभदायक मिलने वाला है, तो आप सभी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो इससे पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उसे भी जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे 1 2 3 4 पार्ट्स करके देखें, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, यानी कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए चुनाव पर आधारित सवाल। चलो देखते हैं और हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, विजेता को 70% वोट मिला है और 16,000 वोट से जीत गया है। तो कुल मतों की संख्या क्या है? देखो सिंपल से चुनाव में क्या होता है, मोटा मोटा चीज, टोटल वोट आता है, वो जितना कैंडिडेट होता है सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटता है। तो जिस व्यक्ति को 50% से अधिक वोट मिलेगा वो जीतेगा और जिसको कम मिलेगा वो हार जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे क्या पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा, 100% होगा। इसको हम मान सकते हैं लेट टोटल वोट जो होगा इसको हम मान लेते हैं 100x। क्या है? 100x। अब ये जो 100x है, इस 100x जो है ये 2 जगह पर बटेगा। इसमें से एक जो व्यक्ति है कैंडिडेट 2 है, तो पहला विनर और दूसरा लूजर। अब ये 100x जो वोट है, यही 100x 100x वोट 2 व्यक्ति के बीच में बटेगा। पहला व्यक्ति को जाएगा 70%, तो 100 का 70% विजेता को जाएगा, तो 100 का 70% कितना होगा, 70x। जब 100 में से 70 विजेता को गया तो लूजर को कितना मिलेगा, उसमें से 30x वोट मिलेगा। जो जीता उसको 70x वोट मिला, जो हार गया उसको 30x वोट मिला। क्वेश्चन में बोला गया है कि 16,000 वोट के साथ में जीत हासिल किया। और आप जरा यहाँ पर ये देखिए कि कितना वोट के साथ जीता है। आप देखिएगा यहाँ पर कितना वोट के साथ, 40x वोट के साथ में जीत गया है। अरे सिंपल सा बात है भाई, जो विनर है उसको 70x मिला, हार गया उसको 30x मिला, कितना से आगे है, 40x से आगे है। तो क्वेश्चन में 16,000 वोट से जीत गया है, तो ये 16,000 जो है, ये 16,000 आपका यही 40x का मान है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता जो जीत गया वो 16,000 के साथ जीता, तो 70 से भाग देते, जो हार गया उसको 16,000 वोट मिला तो इसको 30 से भाग देते। ना तो ये विनर का वोट है ना तो लूजर का वोट है, बल्कि ये तो कितना वोट से जीत गया, वो वोट है तो कितना से, 40 से जीता, तो 40 से इसको गुना करेंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। और कुल मतों की संख्या, तो कुल मत की संख्या 100 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 100x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। यहीं पर जैसे कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा, x से x खत्म होगा। अगर इसको हम 40 से काट दे तो कितना बार में कट जाएगा, 400 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को यहाँ से 2 जीरो आएगा, फिर यहाँ से आपका 2 जीरो आ जाएगा, 40,000 आपका फाइनल आंसर होगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो सिंपल सा बात यह है कि टोटल वोट होगा उसको 100 मानेंगे। अब वो एक विनर को जाएगा, विजेता को जाएगा, दूसरा जो हारेगा उसको जाएगा। इसका 70% विजेता को, यानी कि 70x। अरे 100x का 70% 70x ही तो होगा। अब 100 में से 70 विजेता लेके चला गया, तो 30 लूजर के पास है। कितना से जीता, 30 से जीता, 40x से जीत गया है। तो 16,000 40 का मान है, 100 का मान पूछा था, कैलकुलेट करेंगे 40,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जरा क्या बोला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, विजेता को 80% वोट मिला, कोई बात नहीं है, 4200 वोटों से जीत हासिल किया, तो कुल मतों की संख्या बता। अरे वही क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर अगर हम बनाए टोटल वोट, क्या टोटल वोट कितना माने, 100x, इसको हम लेट कर रहे हैं। टोटल वोट कितना है, 100x। अब ये 100x एक विनर को जाएगा, एक लूजर के पास जाएगा। जो जीता है उसका कितना मिला, जो हार गया उसको कितना मिला है। तो जो जीत गया है ना उसको 80% मिला है, इसको क्या मिला है, 80% मिला है। 100 का 80% कितना होगा, आप बोलेंगे 80 से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 में से एक व्यक्ति 80 लेके चला गया, तो दूसरा के पास कितना बचेगा, 20x बचेगा, कोई दिक्कत है। यही 100 में से 80 गया तो दूसरा को 20x जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो इतना के वोट से जीत गया। अब जरा क्वेश्चन में देखिए कितना से जीता है,
आप बोलेंगे एक को 80 मिला, एक को 20 मिला, जो जीत गया उसको कितना से आगे है? आप बोलेंगे 60 से आगे है। कितना से आगे है? 60x के साथ आगे है। अब क्वेश्चन में ये जो 4200 दिया हुआ है, ये 4200 वो डाटा है क्या जितना वोट से जीता है, तो कितना से जीता? 60 से जीता, तो 60x से क्या कर देंगे? भाग करेंगे, है ना। मतलब ये हुआ। फिर यहाँ पर वही बात, अगर ये विनर का वोट रहता तो 80 से भाग देते, अगर ये लूजर का वोट रहता तो 20 से भाग देते, बल्कि ये तो कितना से जीत गया वो है, तो कितना से जीता? 60 से जीता, तो 60x से भाग देंगे। क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या 100x है, यहीं से क्या हो जाएगा? आंसर होगा। x से x खत्म कर दो, कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या होगा उसके बाद? अगर इसको हम काट दे, 6 से काटेंगे तो कितना बार में? 70 बार में कैंसिल कर देगा, है ना। 60 का 70 गुना 420 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7000। कितना होगा? 7000। उसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए, कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक में था, इसीलिए स्टार्टिंग में था, इसलिए छोटा क्वेश्चन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एडवांस धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और CHSL का क्वेश्चन है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, ठीक है। एक उम्मीदवार को 38% मत मिला है, एक को 38% मत मिला है, और 7200 मतों से हार गया है। तो वैध मतों की कुल संख्या बताना है। तो यहाँ पर फिर वही बात है कि लेट टोटल वोट, या तो फिर टोटल वैलिड वोट, ये मान सकते हैं। जो टोटल वैलिड वोट है उसको हम क्या मान लें? 100x मान लेते हैं। कितना है? 100x। अब यही 100x जो है दो व्यक्ति के बीच में बटेगा। पहला व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो 68%, 38%। एक व्यक्ति को 38% मिलेगा, तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा? दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100x का 38% कितना होगा? तो 38x ही होगा। अब 100 में से 38 जो है एक व्यक्ति लेकर के चला गया है, तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा? जरा बताइएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके बीच में आ जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 62। कितना हो जाएगा दोस्त? 62x। कोई दिक्कत है? 60, 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को 38x मिला है 100 में से, और एक व्यक्ति को 62x मिला है 100 में से, टोटल वोट में से। कोई दिक्कत, ये टोटल वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन में ये देखो क्या दिया है, तो 7200 मतों के साथ में वो हार गया है। 7200 मतों के साथ में हार गया है। अब आप जरा ये बता दीजिए कि कितना वोट के साथ में हारा है। एक को 62 मिला है, दूसरा को 38 मिला है, कितना से हारा? इसके बीच का डिफरेंस है कि नहीं। तो जैसे आप इसका डिफरेंस लेंगे, कितना निकल के आएगा? 24 आएगा। कितना आ जाएगा? 24x। ये दूसरा व्यक्ति कितना से हारा? 24x। क्वेश्चन में ये कह सकता है कि वो जो है इतना मतों से हार गया। देखो, ये व्यक्ति जीता, दूसरा व्यक्ति हारा, तो दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति से 24 वोट से, जो मतलब 24x वोट से हार गया है, और पहला व्यक्ति दूसरा से 24x वोट से जीत गया है। ये 24 से आगे है और ये 24 से पीछे है। तो पीछे है हार गया, जो आगे है जीत गया, है ना। तो 7200 मत से हार गया। आप यहाँ देखें कितना मत से हारा है? 24 से हार गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये देखो, ये 7200 है क्या चीज? ये 7200 क्या चीज है? तो आप बोलेंगे कितना मत से हारा है उसका मान है। तो जितना से हारा, 24 से हारा, तो 24 से इसको भाग कर देंगे। और क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना है? 100। 100 से क्या करो? तो गुना करो, और क्या हो जाएगा? आंसर होगा। दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। यहां से 1 से 100 काटो ना, और 24 अब जरा इसको काटो, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ 300 और 100 को गुना करोगे तो आपके बीच में आ जाएगा कितना? 30,000। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 30,000 है। कोई दिक्कत है? बताओ। अब आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका एक CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्या डाटा है दिया है, देख सकते हैं। कुल इतना मत है, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है, जो कुल वैलिड वोट का 60% था। तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे थोड़ा देर में, क्योंकि यहाँ पर अवैध वोट, इनवैलिड वोट बताया गया है। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कुछ समय के लिए क्या रखते हैं? होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर के बाद हम बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं SSC फेज 11 का क्वेश्चन है 2023 का। बनाते हैं जरा, देखते हैं, सीखते हैं क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 60% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है। कुल मतों की संख्या कितना है? 8850 है। और जब 8850 कुल मत है, तो उसमें से 10% मत अवैध है, ये टोटल मत है। क्लियर है? तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है? अब यहीं पर, यही क्वेश्चन में आपका हर एक पॉइंट पचपच हो गया होगा।
मिक्स हो गया होगा कि अवैध वोट क्या है, वैध वोट क्या है, ठीक है। तो सारे तमाम चीजें जो होता है वो वोट से रिलेटेड, वो चीज मैं आपको पहले बता दूं। आप अभी जो बता रहे हैं इस कंसेप्ट का आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो यकीन मानिए इलेक्शन पर आधारित कोई भी प्रश्न होगा उसे आप आसानी से बना पाएंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्या बोला है उसको, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन का पूरा एकदम ब्लूप्रिंट आपको बता दे रहे हैं। इलेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जितना भी वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची में जितना भी नामांकित लोग होते हैं वो आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल जो है 100x जो है वो टोटल वोटर लिस्ट में नाम है, क्लियर है। बट जब इलेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि आपके गांव के लोग ही, मतलब ज्यादातर जो गांव के लोगों में देखेंगे, तो जब इलेक्शन होता है तो कई लोग जो हैं वोट देने जाते ही नहीं है, बूथ पर पहुंचते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका वोट बेकार चला गया, किधर भी नहीं हुआ। तो जब टोटल वोटर लिस्ट में जो नाम है उसमें से कुछ लोग वोट देने जाते ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम होगा, ये क्या है, वोटर लिस्ट में जितना लोग का नाम है ये टोटल है 100x, क्लियर है। तो बट इसमें से जो है कुछ लोग जो है वोट देने जाते ही नहीं है, तो मान के चलो x% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, बूथ तक पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, नोट कास्टेड, नोट कास्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने वोट देने गया ही नहीं। तो जो टोटल वोटर लिस्ट में नाम है उसमें से जो लोग वोट नहीं दिया उसका वोट को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से जब वोट देने जो लोग नहीं गया उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो निकल करके आ जाएगा वो आएगा क्या, कास्टेड वोट। क्या आ जाएगा दोस्तों, कास्टेड वोट, मतलब इतना लोगों ने वोट दिया, क्लियर है। तो जब जितने लोगों ने वोट डाला उस वोट में से भी क्या होता है ना, कुछ लोगों का वोट अवैध होता है, खराब चल जाता है, बेकार हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग ज्यादा होशियारी करते हैं। और कुछ कुछ लोग का क्या होता है कि दोनों पार्टी की तरफ देना चाहते हैं, एक बीजेपी में भी एक बार लगाया और दूसरा बार क्या आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में, किसी भी दोनों पार्टी में देना चाहे, और जब दोनों तरफ देने के कारण उसका वोट इधर भी काउंट नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बोले तो कुछ लोगों का वोट जो है अवैध हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्लियर है। तो जो वोट पड़ा, कास्टेड वोट का मतलब जितना वोट बूथ पर पड़ा उसमें से भी मान लेते हैं कि कुछ लोगों का वोट जो है वो अवैध हुआ, बेकार हो गया, मतलब y% मान के चलो इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड वोट। और जब इनवैलिड वोट है तो जितना वोट पड़ा कास्टेड वोट, उतना में से जो इनवैलिड हुआ, खराब हुआ, अवैध है, उसको माइनस कर देंगे, तब आपका फाइनल फ्रेश वोट यानी कि वैलिड वोट निकल करके आएगा, क्लियर है। तो इतना चैन चलने के बाद में आपका फाइनल एकदम फ्रेश वैलिड वोट निकल करके आएगा। तब जब जो वैलिड वोट होता है ये वोट दो आदमी को बटेगा, कैंडिडेट को बटेगा। पहला जो विनर है उस विनर को कुछ % वोट जाएगा, और जो लूजर है वो लूजर कैंडिडेट को भी कुछ % वोट जाएगा। मतलब क्या हुआ, वैलिड वोट ही बटेगा विनर को और वैलिड वोट ही बटेगा लूजर को, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ % से ये जीतेगा, कुछ % से ये हारेगा। तो सारा जो कंसेप्ट होता है इलेक्शन का वो यही होता है, टोटल वोट में से कुछ % वोट देने जाते ही नहीं, जिसको बोलेंगे नोट कास्टेड, उसमें से माइनस करने पर कास्टेड वोट आएगा, जितना वोट पड़ा वो होगा। उसमें से कुछ लोगों का वोट बेकार चल जाता है, इनवैलिड होता है, अवैध होता है, दोनों पार्टी को देने के चक्कर में किधरों के नहीं रह जाते, तो उसका वोट को माइनस करने में पर क्या आएगा, वैलिड वोट आएगा। फिर जो वैलिड वोट होगा, वैध मत होगा, वही वैध मत जो है दोनों उम्मीदवार को बटेगा, विनर को और लूजर को। फिर इसी के बीच में कुछ से जीतेगा और कुछ से हारेगा। तो यही क्या है, कंसेप्ट पूरा एकदम इलेक्शन का है। आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट, और वो भी किसका, इलेक्शन का, क्लियर है। इसी को आप क्या कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इलेक्शन। कोई दिक्कत है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सारा जो क्वेश्चन में तमाम तरह की चीजें जो बोलेगा क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से, वो चीज आपको क्लियर होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट इलेक्शन का। अब यहां पर आपको दो चीज बोलेगा, और जब आपको पता है कि जो वोट का जो बंटना है, वोट का डिस्ट्रीब्यूट जो होना है, वोट का जो वितरण होना है वो वैलिड वोट से होगा। बट क्वेश्चन में कभी कभी क्या देता है ना, कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको कभी क्वेश्चन में देगा कि कुल मत का कुछ % मिला,
और कभी देगा कि वैध मत का कुछ परसेंट मिला। क्वेश्चन में दो चीज बोलेगा, तो आप इसे नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1 क्या बोले, विनर को फर्स्ट पॉइंट क्या देगा कि x% ऑफ टोटल वोट, पहला कंडीशन x% ऑफ टोटल वोट। दूसरा पॉइंट में आप क्या देगा, जो विनर है, विजेता है, W का मतलब विनर, विजेता, इसको क्या होगा कि x% ऑफ वैलिड वोट, x% ऑफ वैलिड वोट। देखो दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, एक में टोटल वोट का कुछ परसेंट विनर को मिल रहा है और एक में वैलिड वोट का कुछ परसेंट विनर को मिल रहा है। ठीक है, तो जब टोटल वोट का x% मिलेगा क्वेश्चन में रहेगा, तो हम वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, चैन मेथड। वहां पर हम किससे बनाएंगे दोस्तों, चैन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, और जब वैलिड वोट का कुछ परसेंट विनर को जाएगा तो वहां पर हम बनाएंगे सीरीज मेथड। क्या करेंगे, सीरीज मेथड, वहां पर हम अप्लाई करेंगे सीरीज मेथड। ठीक है, क्या अप्लाई कर देंगे, सीरीज मेथड। देखो अब चैन मेथड क्या चीज है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यही चैन मेथड, स्टेप बाय स्टेप करके आना, क्लियर है ना। और सीरीज मेथड क्या है, तो जो इससे पहले जो सेशन में हम लोग सीखे थे वही सीरीज मेथड है, बट यहाँ पर हम रिमेनिंग कंसेप्ट का सीखेंगे जो कि आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा माइंड में हमेशा कि जब विजेता को जो विनर है उसको टोटल वोट का x% देन चैन मेथड, और टोटल वैलिड वोट का x% तब सीरीज मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि जब इस कंडीशन में होगा तो उसको सीरीज नहीं बना सकते और इस कंडीशन में होगा उसको चैन नहीं बना सकते, बना दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कंपटीशन की दुनिया में समय का बचत करना है ना। तो जब x% का टोटल वोट देगा तो चैन से बनाएंगे और इसको सीरीज से बनाएंगे तो थोड़ा सा कम समय मिल जाएगा, बात यह है, बाकी बात सब चीजें। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़े, तो ये सारा चीज था इलेक्शन पर बेस्ड। अब जरा इस क्वेश्चन को अब हम बनाना चाहे ना तो आसानी से बना पाएंगे, क्लियर है। अब आपको पता चल चुका है कास्टेड वोट क्या है, नॉट कास्टेड वोट क्या है, वैलिड वोट क्या है, इनवैलिड वोट क्या है, क्लियर है। वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किससे होता है, एक टोटल से होता है, एक वैलिड से होता है। टोटल में देगा चैन मेथड, वैलिड में देगा सीरीज मेथड। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, जरा आप देखिए यहाँ पर दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का, यही लाइन से आपको पता चल जाएगा, कुल वैध मत, टोटल वैलिड वोट, और टोटल वैलिड वोट है। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड, सीरीज मेथड। कोई दिक्कत है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसीलिए आपको दोनों कंसेप्ट के माध्यम से आपको बता देंगे, चैन भी और सीरीज भी, आप टेंशन मत लो, मौज करो जाओ। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है, ठीक है, तो इतना टोटल वोट पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टोटल इतना वोट पड़ा, इसमें से क्या हुआ ना, देखो 10% मत अवैध था, मतलब 10% इनवैलिड था, तो क्या होगा, इसमें से 10% को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड वोट है। और जब इसका 10% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 885 है ना। तो जब 8885 है उसका 10% आप निकाल लेंगे तब कितना आएगा, तो 885 आएगा। और जब इतना वोट इनवैलिड होगा तो उसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना होगा, 6, 14 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, बिल्कुल 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 होगा, 17 में 8 माइनस तो कितना होगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, 7965 ये जो वोट है ना, ये आपका वैलिड वोट है, ये क्या है, वैलिड वोट है, कोई दिक्कत है। ये आपका क्या था, टोटल वोट था, ये क्या था दोस्तों, टोटल वोट था, क्लियर है। टोटल वोट में 10% इनवैलिड, उसको हटा देने पर जो आया वो वैलिड वोट है। अब यही वैलिड वोट बटेगा दो व्यक्ति को, एक विनर को जाएगा और दूसरा किसको जाएगा, लूजर को जाएगा, एक विनर को जाएगा और दूसरा किसको जाएगा, लूजर को जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 60% मिला है, ये रहा कुल वैध मत वैलिड वोट, उसका 60% एक व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो दूसरा उम्मीदवार को वैध मत का कितना संख्या मिला है आपको ये बताना। अब जरा ये बताना, जब इसका 60% एक व्यक्ति को मिला है, मतलब विनर को 60% अकेले लाया है तो विनर होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा जीत जाएगा, है ना। तो दूसरा जो है लूजर है। अब बताइए, जब टोटल का 60% एक व्यक्ति को मिला तो इस वैलिड वोट का 40% दूसरा कैंडिडेट को मिलेगा। तो जब हम इसका 40% निकालेंगे तब कितना आएगा, देखो 7,965 का 40% निकालोगे वो लूजर को जाएगा, यानी दूसरा कैंडिडेट को, ये फर्स्ट कैंडिडेट है सेकंड कैंडिडेट। अब जरा निकाल करके देख लो, 7965 इसका 40% आप जब कैलकुलेट करोगे
तो कितना आएगा देखो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 होगा, 6 चौके 24 और 2 26, कोई दिक्कत है, 9 चौके 36, 2 38, 7 चौके 28 और 3 31, यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा 3186। तो इतना का 40% कितना आ जाएगा, इसका 40% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3186, और ये लूजर को जाएगा यानी कि सेकेंड कैंडिडेट को जाएगा। और सेकेंड कैंडिडेट को जाने का मतलब क्वेश्चन में वही पूछा है कि अदर कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो 3186 मिलेगा, और यही आंसर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विनर को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका निकालने की जरूरत है नहीं, सेकंड कैंडिडेट पूछा तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये हम बनाए किस मेथड से, सीरीज मेथड बिल्कुल नहीं, कौन सा मेथड, चेन मेथड। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को अगर हम सीरीज के माध्यम से बनाना चाहें तो सीरीज से कैसे बनेगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीरीज मेथड से, ये किससे था आपका, चेन मेथड से, ये किससे था, चेन मेथड से। अब देखो सीरीज मेथड में क्या होगा ना, थोड़ा सा रुक जाना और माइंड को थोड़ा क्या कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना। देखो कुल कितना मत पड़ा है, तो आप बोलेंगे 8850 मत पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 10% मत अवैध हुआ, बेकार गया, तो जो टोटल वोट में से बेकार वोट को हटा दो ना। जब 10% अवैध गया तो आप बताइए अच्छा कितना है, 90%। 10% बेकार है तो अच्छा वोट कितना है, 90%। तो टोटल का 90% जो है वो अच्छा वोट है, यानी कि वैलिड वोट है। अब ये जो है वैलिड वोट है, और वैलिड वोट ही बटेगा। देखो अब इसी वैलिड वोट का 60% एक उम्मीदवार को मिला है। ठीक है, देखो यही वोट दो आदमी को बटेगा, एक विनर को एक लूजर, ये वैलिड वोट आया है, क्लियर है, एक विनर को लूजर को। तो एक आदमी को 60 मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो जब पहला को 60 मिला है और दूसरा को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलेगा वोट, तो 40%। तो हम इसका कितना निकाल देंगे, तो अब उस वैलिड वोट का 40% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों, सेकंड कैंडिडेट का। अगर बोलता है कि पहला कैंडिडेट को कितना मिला, तो 60% निकाल दे। दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला है, जो क्वेश्चन बोला है, तो 40%। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि कितना वोट के साथ में जीत हासिल किया, तो 20% से जीत हासिल करेगा। देखो 60 और 40 कितना से जीतेगा, 20% ज्यादा है इसके पास, तो इतना से जीतेगा। तो कितना से जीत हासिल किया, तो 20% निकालते। बल्कि अभी तो सेकंड कैंडिडेट का पूछा है तो उसका 40% निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, कैसे होता है आप सीख चुके हैं। अब इसको कैंसिल करो, क्या होगा, देखो 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 और 1 0 3 0। 5 से काटो, 2 बार में 5 से काटेंगे, 1 गुना 5 होगा, 3 बचेगा, 5 7 35, फिर 3 बचेगा ना, फिर 5 7 35। 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 9 का 2 गुना 18 होगा, 1 7 7 गुना 9 का 2 गुना 18, और 18 गुना मतलब 18 और 177 को जब गुना करोगे ना, तो आपके बीच में फाइनली कितना वैल्यू निकल कर आएगा, 3186। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चेन मेथड से इसे बनाएंगे और सीरीज मेथड से इस तरीका से बनेगा। आगे देखते चलिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पर जो डेटा थे उसको हटाते चल जाना है। टोटल वोट 10% अवैध था तो 90 सही था, 60 से एक वे को मिला तो दूसरा को 40 मिला, उसका 40%। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, और 6 में सीपीओ का एक क्वेश्चन है ना। देखो दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 30% ने अपना वोट देने गया ही नहीं। ठीक है, डाले गए 20% वोट अवैध पाया गया, 20% वोट अवैध पाया गया। विजयी उम्मीदवार को 64% वोट मिला और वह इतना के वोट के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या बोला है। ठीक है, देखो दो उम्मीदवार है, दोनों के बीच में 30% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, मतलब 30% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला है। तो पहले क्या पता करना है, मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। हम सबसे पहले मान लेते हैं इसको चेन मेथड के माध्यम से बनाते हैं, और चेन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वोटर लिस्ट में नाम है उसको मान लेते हैं 100x। क्या चीज, 100x। ठीक है, अब देखो 100x टोटल मतदाता की संख्या है, उसमें से 30% ने तो मत दिया ही नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पर 30% ऑफ इलेक्ट्रेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, नॉट कास्टेड आ गया ना कंडीशन। तो इसमें से क्या कर देंगे,
30% ने अपना वोट नहीं डाला, और जब 30% ने अपना वोट नहीं डाला तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, ये नोट कास्टेड का कंडीशन में आएगा। ठीक है, अब देखो 100x का 30%, 30x होगा, 100 में से 30 माइनस तो 70x बचेगा। क्लियर है? अब 70x जो है ये कास्टेड वोट है, ये क्या है, कास्टेड वोट है, मतलब इतना वोट पड़ा है, 70x वोट पड़ा है, टोटल पड़ा है वोट, और टोटल मतदाता में इतना नाम था, लेकिन 30% नहीं दिया तो 70x ने वोट दिया। अब ध्यान से देखना, अब जिसने वोट दिया उसमें से भी 20% अवैध हुआ, बेकार चला गया, 20% जो है वो क्या है, इनवैलिड है। तो इसमें से 20% को और हटा दो, क्यों, बेकार वोट है, वो किसी भी कैंडिडेट तरफ नहीं जाएगा। ये 20% आपका क्या है, इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड। अब इसका 20% हटा दो, और जब इसका 20% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56x होगा, कितना होगा, 56x। अब देख लो, देखो 20% बेकार गया तो 80% अच्छा है, तो 70 का 80% 56x होगा। अब निकाल लो ना, या ऐसे करो, 70 का 20% निकालो, यहां से कितना आ जाएगा, 14 आएगा। अब क्या कर दो, 70 में से 14 माइनस कर दो, 56x आएगा। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कर दो ना, 70 का 20% बेकार, तो 70 का 80% सही होगा, तो 70 का 80% सही होगा, 0 0 0 0 खत्म हो गया, 7 8 56, तो 56 वोट क्या होगा, ये वैलिड वोट होगा। समझ में आया? जब बेकार वोट में, टोटल कास्टेड वोट में से इनवैलिड बेकार को हटाएंगे तो क्या आएगा, कास्टेड वोट आएगा। तो ये कास्टेड वोट नहीं, इनवैलिड वोट को हटाने के बाद ये आएगा आपका वैलिड वोट। क्या जाएगा, वैलिड वोट, ये अच्छा वाला वोट है। अब यही वोट दो आदमी को बटेगा, अब उसमें से पहला आदमी को 64% में, देख लो 64% वैध वोट, यही वैध वोट है, इसका 64% एक आदमी को मिला है। क्लियर है? इसका 64% एक आदमी को मिला है, यानी कि विनर को मिला है। अब दूसरा कंडीशन में लूजर को कितना मिलेगा, अब जरा ध्यान से देखना, जब ये टोटल वैलिड वोट का 64% एक को मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, हाँ देखो ये 56x, अभी कुछ पल के लिए मान लो ना कि 56x की जगह मान लो कुछ नहीं है, तो यहाँ जो भी है उसका 64% इसको मिला, तो कितना परसेंट लूजर को मिलेगा, नहीं दूसरा कैंडिडेट को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 100 में से 64% जो है एक व्यक्ति को मिला, तो 100 में 64 माइनस करोगे तो आएगा 36, कितना आएगा 36, तो 36% दूसरा व्यक्ति को मिलेगा। कोई दिक्कत है, विजिबल है ना पूरा, अब देख सकते हैं। तो अब यहां पर देखो क्या होता है, बहुत कोई क्या करेंगे, ये टोटल का 64% निकालेंगे, फिर टोटल का 36% भी निकालेंगे, फिर जाके यहाँ पर माइनस करेंगे, तब देखेंगे कई वोट से जीता है। अरे यार वैसे मत करो ना, इसका 64% निकाल लो, और तो इसका 36% दूसरा को मिलेगा, डायरेक्ट परसेंटेज में काम करो ना। तो यहाँ पर परसेंटेज में काम करेंगे तो क्या होगा, देखो कितना वोट से जीत गया है, तो आप बोलेंगे कितना वोट से, 28% वोट के साथ जीता है, 64 और 36 कितना हो जाएगा, 28, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 28 वोट है ना, तो 28% के साथ जीत गया है। इतना का 64 एक को, इतना का 36% एक को, अरे टोटल मतलब एग्जैक्ट वोट से क्या मतलब, परसेंटेज में काम करो। तो कितना वोट, 28% वोट के साथ जीत हासिल किया। अब क्वेश्चन में देखिए कितना है, इतना वोट बहुमत से जीत गया। क्वेश्चन कहता है 3136 वोट से जीते हो, और हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, 28% वोट से जीते हैं। ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये टोटल वैलिड वोट है इसका 28%, मतलब टोटल वैलिड वोट कितना है, 56x, 56x का 28% क्या है, जीतने का वोट है। और जीतने का वोट मतलब क्या, ये रहा 31-36 के बराबर होगा, 31-36 के बराबर होगा। देख लो अब जरा, अब जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे देखो क्या होगा, ये समझ में आएगा नहीं, हेलो इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ये समझ में आएगा नहीं बताओ। देखो टोटल वैलिड वोट कितना है, 56x है, 56x का 28% ये जीतने का वोट है, इसलिए ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? देखो अब जरा इसको काटो, 8 से काट दे, 7 से काटे, 7 8 56, 7 चौके 28, कितना आएगा 3, 7 चौके 28, कितना बचेगा 28, 5 7 8 56, 8 से काटोगे तो 8 5 40, यहाँ 4 8 6 48, 28 का 2 गुना 56, और यहाँ x का मान फाइनली 56 गुना मतलब 100 गुना 2 कितना होगा 200।
यानी x का मान कितना है यहाँ 200। तो क्वेश्चन में बोला है कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाता की संख्या, और मतदाता की संख्या कितना है 100x है, तो 100x का मान कितना होगा। x का मान 200, तो 100x का मान कितना हो जाएगा 20,000, है कि नहीं। यहाँ 100 से गुना, तो इसको भी 100 से गुना, 2 जीरो में 2 जीरो बढ़ेगा 20,000। और आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है 20,000 के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बताइए मजा आया, सो ब्यूटीफुल क्या। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बना सकते हैं चेन मेथड के माध्यम से। अब यही क्वेश्चन में अगर आप बोले कि सर जी यहाँ पर अगर सीरीज कंसेप्ट लगाएं तो क्या होगा, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बताएंगे। चलो देखो, अगर हम यहाँ पर सीरीज कंसेप्ट लगाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइंड को ओपन रखना, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हटाते चल जाएंगे, जो बचेगा उसको लेकर के आना है, ठीक है। सीरीज में रिमेनिंग ऑफ सीरीज लगाएंगे। देखो यहां से ये रहा मेथड नंबर 2, और ये सीरीज के माध्यम से सीरीज मेथड। देखो यहां पर क्या है, टोटल कितना वोट है, टोटल मतदाता की संख्या कितना है, तो हम मानते हैं x है, ठीक है। अब x में से क्या है कि 30% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। अब बताओ जब 30% नहीं डाला, तो नहीं डाला तो उससे हमको नहीं मतलब तो इससे है कितना प्रतिशत ने मत दिया। तो जब 30% नहीं दिया तो आप बोलेंगे 70% ने दिया मत, तो x का 70% ने मत दिया, ये कास्टेड वोट हुआ, कोई दिक्कत है। और जब ये कास्टेड वोट है उसमें से भी 20% बेकार चला गया, दोनों पार्टी को थप्पा मार दिया, उसका वोट किधर भी नहीं गया। मतलब इसमें से 20% बेकार गया, तो बेकार से नहीं मतलब हमको अच्छा वोट से चाहिए, ठीक है। तो 20% अवैध हुआ, तो वैध वोट कितना 80%, तो इसका हम निकालेंगे 80%, तो ये क्या आया वैलिड वोट। अब यही वैलिड वोट दो आदमी मतलब बटेगा, एक विनर को जाएगा एक लूजर को जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि विजयी उम्मीदवार को 64% वोट मिला है, विजयी उम्मीदवार को 64% वोट मिला है। तब बताइए लूजर को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 36% मिलेगा। क्या मिलेगा 36% मिलेगा। अगर क्वेश्चन में बोलता, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता विजयी उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, तो इसका हम डायरेक्ट 64% करते हैं। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहीं पर आपको समझना है और यहीं पर लोग को नहीं समझ में आता है। इसका हम क्या करते हैं, टोटल वैलिड वोट आया, इसका अगर हम 64% निकाल दे, ये रहा, तो विनर का वोट आएगा। अगर इसी का हम 36% निकाल दे तो लूजर का आएगा। अरे क्वेश्चन में ना तो विनर दिया है ना तो लूजर दिया है, क्वेश्चन में तो दिया है कितना बहुमत से जीत गया, तो कितना बहुमत से जीता है, तो 3136 जीतने का वोट है। अब देखो कितना वोट से जीता है, आप बोलेंगे 28% वोट से जीता है, तो इस पर इसका ना तो हम 64 निकालेंगे और इस परसेंट का ना तो हम 36 निकालेंगे, अरे इसका तो हम 28% निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जीतने का वोट है, बहुमत का वोट है, तो इसका ना तो 36 ना तो 64, क्या इसका करेंगे 28%। बोलो समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट को शेयर कर कमेंट्स कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। चलो आगे देखते हैं, ये इतना प्रतिशत से जीत गया और जीतने का संख्या कितना है, तो 3136। बस कैंसल करने की बारी है, आंसर आपके सामने होगा। कट करो, 1020 खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। जरा इसको 7 से फिर इसको काटो ना, 7 चौका 28 होगा, फिर 7 चौका 28 होगा, फिर 7 8 56 होगा, 8 से अगर काटोगे तो 8 5 40, 8 से 48, 28 से काटोगे 2 बार में 56 होगा, खत्म आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। 100 गुना 100 गुना 2 आपका हो जाएगा 2000 नहीं 20,000 होगा। 2 रहा, 1 0 2 0 3 0 4 0 हो गया। अब आप खुद यहाँ पर आप डिसीजन ले लेना पेपर में कौन सा मेथड आपको बनाना है, चेन मेथड ये रहा, सीरीज मेथड ये रहा, क्लियर है ना। अब आप स्वतंत्र हैं, पेपर में कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है आप खुद सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 7 को देखते हैं। आपके बीच में ये रहा एसएससी CHSL का एक प्यारा सा क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, पढ़े देखो। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मिला, कुल वैध मत का 70% मिला है, तो कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या इतना है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितना है। ठीक है, देखो देखो आप कुछ भी करो, चेन मेथड बनाओ,
सीरीज मेथड बनाओ। हम तो भाई डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे। कुल वैध मत का मिला है 70%, और जब कुल वैध मत का टोटल वोट का एक व्यक्ति को मिला है वोट, तो सीरीज मेथड नहीं होता है, क्या चेन मेथड होता है। और टोटल वैलिड वोट का मिलेगा, तब वहां पर लगाएंगे सीरीज मेथड। अरे भुला तो नहीं ना गए? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया था, अब देख सकते हैं, अगर एक व्यक्ति को विनर को टोटल वोट का मिलेगा चेन मेथड, वैलिड वोट का मिलेगा सीरीज मेथड, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अभी जो बना रहे थे इस क्वेश्चन में देखो क्या है। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे टोटल वैलिड वोट का है। किसका है? टोटल वैलिड वोट का है, कुल मतों का। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखेगा, ये रहा, इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गोट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट। आ गया ना, वैलिड वोट का 70%। तो कौन सा मेथड? अरे बता दो कौन सा मेथड? सीरीज मेथड। चलो देखो सीरीज मेथड से माध्यम से कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप ये पकड़ो कि कुल मतों की संख्या यहां दे रखा है। जब कुल मतों की संख्या ना दे तो उसको x मान लेना, x मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है, मैथ्स वाले कुछ भी मान ले। अब यहां पर ध्यान से देखना, कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 64,000। अरे कहा लिख रहे हैं, गोल गोल करते चल जा रहे हैं, 64,000। अब ये 64,000 है कुल मत, उसमें से 20% देखो अवैध है। अरे जो बेकार गया उसको हटाओ ना, क्या बोलते हो। जब 20% अवैध है तो 80% वैध होगा, 20% बेकार है तो 80% अच्छा होगा। इसका 80% अच्छा है, चलो ठीक है, ये वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट का 70% एक आदमी को मिला है, 70% एक आदमी को मिला है। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या क्या है, ध्यान से देखना। अब यही वैलिड वोट है तो दो व्यक्ति को बटेगा, विनर को लूजर को। एक व्यक्ति को 70 मिला तो दूसरा व्यक्ति को 30 मिलेगा, कोई दिक्कत है ना। अब देखो जिसको 50% से ज्यादा मिला वो जीतेगा, मतलब ये विनर होगा। अब क्वेश्चन में वही बोला है उम्मीदवार के पक्ष में, क्या बोला है, उम्मीदवार के पक्ष में, फेवर ऑफ द कैंडिडेट, जो जीत गया उसके पक्ष में, मतलब जो 70% वोट लाया है वही ना जीता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैलिड वोट का डायरेक्ट हम 70% निकालेंगे, तो उम्मीदवार कैंडिडेट जो जीत गया है उसका वोट निकल के आएगा। अगर इसको 30% कर दे तो लूजर का वोट आएगा। अगर इसके बीच का डिफरेंस यानी कि कितना 40% का है, 40% निकाल दे तो कितना वोट से जीता वो आएगा, या कितना वोट से हारा वो आएगा। बल्कि यहाँ पर तो कितना वोट से जीता वो पता करना है तो 70% कर देंगे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पर क्या कर दे, 1 2 3 4, 4 0 से खत्म, मल्टीप्लाई करो, क्या दिक्कत है। 64 गुना 8 7 56, और जब 64 को 56 से गुना करो क्या होगा, 6 चौके 24, 6 6 36, 5 चौके 20, 56 2 58, 8 5 होगा, 5 31 और 8 5 35, 35 84, और आप देख सकते हैं 35 84 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 35 84 और एगो जीरो फ्री का आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 84 जीरो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताओ मजा आ गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत है। ये रहा सीरीज का जलवा, चेन मेथड के माध्यम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन चेन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना मूर्खता होगा क्योंकि लंबा बनेगा, ठीक है। तो जहां पर कुल वैध वैलिड वोट रहे ना, वैलिड वोट, तो वहां पर डायरेक्ट आप सीरीज अप्लाई करना, मजा आ जाए, क्वेश्चन कम समय में बन जाए, ठीक है। मजा आया, क्या बात है। चलो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये रहा दोस्त, अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली उस कंडीशन पर। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि शुरुआत तो करेंगे बेसिक से, लेकिन लास्ट में आपको एडवांस बढ़ा करके मेंस तक पहुंच जाएंगे। देख लो आपके बीच में ICAR मेंस का क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को भी आप यूं ही बना सकते हैं, उड़ा डालेंगे, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, बना सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसको जरा बनाया जाए, बना देते हैं। चलो आप लोग भी तैयार हो जाओ, मजा आ जाएगा। ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, क्या बोलते हो। चलो 30 सेकेंड का टाइम आपके पास में है, आप क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का कोशिश करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए आपके बीच में 30 सेकेंड का टाइम है, टाइमर लग चुका है, और आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। चलो
क्वेश्चन पढ़ो, बैठे नहीं रहना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तभी देखेंगे, हम बनाएंगे तभी उसको करेंगे। अरे खुद से जब टाइम दिए हैं तो खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। हम तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, 30 सेकेंड इज कंप्लीट। और टाइम सही है, चलो ठीक है। चलो 1 मिनट तक आपको टाइम दे देते हैं। अब पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बनाएंगे ही, ठीक है। आपका टाइम हो जाता है कंप्लीट और हमारा टाइम होता है स्टार्ट। चलो यहाँ पर क्या है, देखो 2 उम्मीदवार हैं के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कोई दिक्कत नहीं डाला तो हटा देंगे। देखो डाले गए 5% अवैध हुआ, इनवैलिड हुआ, हटा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिला, 58% वैध वोट मिला और वह इतना वोट के बहुमत से जीत गया, ठीक है। देखो वैलिड वोट कितना है, लास्ट में क्या पूछा है, मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या थी, 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, उन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर टोटल 100x है तो इसमें से क्या कर देते हैं ना, 12% मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या थी, 100x क्या है मतदाता। अब आप बताओ चैन से बनाई या सीरीज से बनाई, चैन मेथड यूज करें या सीरीज मेथड यूज करें, क्या कर दे बताओ, क्या बनाए, चैन मेथड यूज कर दे। चलो देखो 100x टोटल क्या है, मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या, टोटल वोटर्स जो है वो 100x है, इसमें से 12% ने अपना वोट नहीं डाला है, 12% ने अपना वोट नहीं डाला है। अरे चैन क्या अप्लाई करोगे, सीरीज अप्लाई करें। देखो कंसेप्ट सीखने के बाद ना जानबूझ करके लेंदी बनाना, आपका दिल अंदर से गवाही नहीं देगा। अब बनाना चाहो लेकिन आपको माइंड में चलेगा पॉइंट कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाए, ठीक है। तो इसको हम चैन से नहीं बना रहे, चैन से आप लोग बना दीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं किससे, सीरीज मेथड से। देखिए मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या को हम मान ले रहे हैं x, क्या माने x, और जब टोटल मतदाता सूची में x है तो 12% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। अरे भाई जब 12% ने मतदाता ने वोट नहीं डाला तो कितना ने वोट डाला, अब बोलेंगे 88% मत दिया ना, तो उसको लाइक कर चलो। तो इसका 88% ने वोट दिया, ये कास्टेड वोट हुआ, लेकिन जो वोट दिया उसमें से 5% अवैध चला गया, और जब 5% इनवैलिड हो गया तो 95% तो सही है ना, 5% अवैध हुआ तो 95% तो सही है, ये आपका वैलिड वोट आया। ये क्या आया, वैलिड वोट आया। अब देखो यही वैलिड वोट एक विनर को जाएगा एक लूजर को जाएगा। तो आप देखिए विजयी उम्मीदवार को 58% वोट मिला है, कितना 58% वोट मिला है। तो आप बताइए लूजर को कितना मिलेगा, तो आप जरा देखेंगे 100 में से 58 इसको मिला है तो 42% वोट लूजर को मिलेगा, है कि नहीं, 50 40 90 और 100, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना के बहुमत से जीत गया, ठीक है। देखो एक को 58 मिला एक को 42 मिला, कितना से जीता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो पता चल जाएगा कितना से जीता है, ठीक है। तो कितना से जीता है, 16% से जीत हासिल किया है, 16% से जीता है ना। देखो इसको ये पूरा डेटा का अगर हम 58% निकालें विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मत मिलेगा, इसका पूरा 42% निकालें लूजर को प्राप्त मतदान मिलेगा, अगर इसका 16% निकाले तो कितना वोट से जीत गया वो मिलेगा, क्वेश्चन में दिया है कितना वोट से जीत गया, इसीलिए हम निकालेंगे इसका 16%, क्या निकालेंगे 16%। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और जैसे ही हम इसका 16% हम निकालेंगे देखो क्या होगा, तो ब्रैकेट तो यूं ही दिए थे समझाने के लिए, तो इसका हम कितना निकालेंगे 16%। 16% क्यों, क्योंकि 16 के साथ जीता है, ठीक है। एक को 58 मिला दूसरा को 42 मिला, कितना से जीता 16 से जीता, और जीतने का वोट कितना है 6688, बस हो गया, बस इसको कैलकुलेट करो। देखो 11 से 8 बार में 88, 11 से 6 बार में 66, एक जीरो, फिर 11 से 8 बार में 88, कोई दिक्कत है। अगर इसको हम काट दे 5 से काटेंगे 19 बार में 95, 5 से काटेंगे 20 बार में 100,
हो गया। और कुछ कटेगा? देखो 4 से काटेंगे 4 बार में 16, 4 से काटेंगे 5 बार में, हो गया। 4 से अगर इसको कैंसिल करना चाहे तो कटेगा, 4 1 गुना 4 हो जाएगा, 5 6 2 बचे 4 पचे 20। देखो 4 पचे 20, 4 का 4, 2 बचे 4 पचे 20 और 4 दूना 8, 152। 8 से कट रहा है क्या? जरा नहीं कट रहा है ना। देखो अगर हम यहां पर करें और कुछ नहीं हो रहा है, 19 से कट रहेगा। उन्नीस का 8 गुना है कुछ 152 है ना, ठीक है। ये 8 से ये 8 खत्म। और बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखो, और कुछ नहीं ना बचा है, नहीं बचा है। x देखो 5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 608। अरे वो तो कट गया है ना। ये क्या हुआ है? ये डेटा तो कट चुका था ना, ये तो कट के ही तो आया था, तो कुछ डेटा तो बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 100 गुना 100, तो 5 डबल जीरो और यहाँ से फिर डबल जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, टोटल मतदाता की संख्या 50,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये मेंस का क्वेश्चन था बट बहुत हार्ड भी नहीं था, आप बना सकते थे, कब? जब बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 9, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का क्वेश्चन 2023 का, ठीक है। बनाए, चलो देखो बनाते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने वोट नहीं डाला, ठीक है। तो डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, 3% ने वोट नहीं दिया, 5% अमान्य घोषित हुआ, कोई दिक्कत नहीं। विजयी प्रत्याशी को वैध मत का 54% मत प्राप्त हुआ, इतना मतों के बहुमत से विजयी हुआ। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला। और जिसने वोट नहीं डाला तो 3% ने अपना वोट नहीं डाला, 3% ने अपना वोट नहीं डाला। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर क्या किया जा सकता है, देखो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं क्या कि टोटल वोट जो है उसको हम क्या मान ले, टोटल वोट को क्या मान ले, 100x, या इसको सीरीज से अगर बना दे तो देखो x टोटल वोट है, ठीक है। अब टोटल वोट में से जरा ध्यान से देखना, 3% ने अपना वोट नहीं डाला, ये क्या हो रहा है, 3% ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब जो भी वोटर्स लिस्ट में नाम है उसमें से 3% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 97 में तो वोट तो डाल दिया ना, क्लियर है। इतना परसेंट ने वोट डाला, कास्टेड वोट, इसमें से फिर 5% अमान्य घोषित हुआ, मतलब इनवैलिड हो गया। तो 5% इनवैलिड हुआ तो 95 तो सही है ना, कोई दिक्कत है, 95 सही है। अब ये वैलिड वोट आ गया, ठीक है। विजय प्रत्याशी को वैध मत का 54% प्राप्त हुआ। अब ये बटेगा दो आदमी में, विनर को लूजर को, जो जीत गया उसको 54 मिला, तो जो हार गया उसको कितना मिलेगा, जो हार गया उसको कितना मिलेगा, 46 मिलेगा, ठीक है। और वह इतना मतों के बहुमत से विजयी हुआ। अब देखिए कितना से विजयी हो चुका है, दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, इधर 4 उधर 4, 8% से क्या हुआ, जीत गया है। तो टोटल वैलिड वोट का 8%, ये क्या है, जीता हुआ वोट है। और कितना वोट है जीता हुआ, 11,058, 11,058, ठीक है। अब यहां पर इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, टोटल वोटर में कितना लिस्ट है वो आएगा। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, अब जरा इसको काटो, तो 19 से काटेंगे, देखो 5 से काटेंगे 19 बार में, और 5 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से फिर इसको अगर काट दे तो 2 का 5 गुना 10 होगा, 1 0, फिर 2 का 5 गुना 10 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 9 18 होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू कहीं से कट रहा है, 19 से कट रहा है, 19 से 30 यहाँ कुछ हो जाएगा, 9 7 16,
अगर काटो, कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर निकालना चाहे, कट छट हो रहा है तो देख लेना, हम इसको डायरेक्ट कर देना। अगर x का वैल्यू डायरेक्ट ले आए तो क्या होगा, देखो इतना 5529, इतना गुना 5 होगा, और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर एक लिख करके 4 जीरो, इतना गुना 5 गुना 100 गुना 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 97 गुना 19, 97 गुना 19। कोई दिक्कत है, कट जाएगा डेटा, बट इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये एक्स का मान है, पूरा को एक्स का मान मानो ना, क्या दिक्कत है मानने में। एक सबका टोटल वोटर लिस्ट में वो था, वो हो गया, ठीक है। बट ये टोटल इतना वोटर लिस्ट में नाम था, देखो ये क्या चीज है, टोटल वोटर्स की संख्या, मतलब एक्स का मान ही है। अब इसका क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट डालने ही नहीं गया, तो 3% ने वोट नहीं डाला है, तो इसका 3% हमको निकालना पड़ेगा। आ गया बात समझ में, तो इसका 3% ने वोट नहीं डाला, 1020 1020 हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम किससे कैंसिल करें, काटना तो पड़ेगा। देखो 19 से कट रहा है, 19 अगर काटने चाहे तो 19 का 2 गुना 38, 38 हो जाएगा। 55 में 38 माइनस कर दो, कितना होगा 38, 39 40 15 16 17 172, 172, 19 9 171, फिर 19 का 19, कट जाएगा, कट जाएगा। अब 97 से कितना टाइम में कटेगा, 97 से अगर इसको काटना चाहे, देखो 97 कुछ गुना आ रहे हैं, 3 बार में 9 तिया 27, जहां तक हमको लग रहा है 3 बार में कट जाएगा, 7 या 21 2 9 तिया 27 28 29, ठीक है, सब तो खत्म ही हो गया दोस्त। तो फाइनली एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू नहीं, ये आंसर में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, आंसर, क्योंकि इसका 3% आएगा, वो क्या होगा, नोट कास्टेड आएगा। ये क्या हो जाएगा, नोट कास्टेड, जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब इसको गुना कर दो, 5 का 3 गुना 15, 15 तिया क्या हो जाएगा 45, और 45 के साथ क्या हो जाएगा 2 जीरो, तो 4500 इतना लोगों ने वोट नहीं डाला। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री सीआरपीएफ का, मजा आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि चैन मेथड और सीरीज कंसेप्ट, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीरीज कंसेप्ट वाला देखे। कल का क्वेश्चन में आपको प्यास में आएगा कि जो उम्मीदवार है, विजय उम्मीदवार, उसको कुल मत का मिलेगा, क्लियर है, या जिस भी तरह का कंसेप्ट होगा, बाकी कंसेप्ट को हम लोग कल देखेंगे। और जो एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है उसको भी कल बनाएंगे, क्लियर है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। आप सभी को जितना भी कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट को रिवीजन करके आइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा। जहां भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप आकर के अपना जितना भी समस्या है सबको लिख दीजिएगा, सबका समाधान आपको देंगे, क्लियर है ना, ठीक है। और मजा आया, तो ये था इलेक्शन पर आधारित सवाल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो जिसे हम लोग समझने की कोशिश की है, क्लियर है। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नया धुआंधार और एक नया कंसेप्ट के साथ में। नया कंसेप्ट तो क्या ही बोले, इलेक्शन पर आधारित ही सवाल होगा, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट होगा और उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी कोई स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, रिविजन करिए, ठीक है। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम मिलेंगे कल एक नया एनर्जी के साथ में। आप सभी कोई क्लास के साथ में ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको धुआंधार तरीकों से नया नया कंसेप्ट आपको देंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। पूरा एकदम 1 बाय 1 करके आपको सीरीज लेकर के आएंगे, आपको 1 कंसेप्ट को समझाएंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मुफ्त में पढ़े, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।